फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रायंगल का पार्ट 6 लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बीपीटी पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज ये बच्चों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां कर लेते हैं सॉल्यूशंस और यहां सॉल्यूशन हम शुरू कर देते हैं। देखो भैया, सबसे पहले बीपीटी आप लोगों ने क्या सीखी, आप लोगों को है आइडिया कुछ कि आप लोगों ने बीपीटी क्या सीखी है? आप लोगों ने बीपीटी ये सीखी है, मैं यहां बता देता हूं। आप लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल बन रहा है, क्या कोई भी ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल बन रहा है एबीसी और यहाँ पे एक लाइन बना दी गई है डीई जो कि है पैरेलल टू बीसी। अब आप इस लाइन पे देखो डीई बनाई जाएगी, क्या एबीसी होगा? क्या उससे मतलब नहीं है। एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक लाइन बना दी गई है पैरेलल किसी एक साइड के, किसी बड़े ट्रायंगल के अंदर हमने एक लाइन बना दी है, एक लाइन सेगमेंट बना दिया है जो कि किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है। किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? अगर ये एक साइड के पैरेलल यहां से है तो ये जो दोनों जो साइड्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट होंगी, वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट होंगी। बस यही बात है, वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट होंगे, केवल इतनी सी ही बात है। यही बीपीटी है। तो आ जाइए बच्चों, फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पीक्यू पैरेलल है एमएन के। मैंने कहा नाम अलग आ सकता है, तो पीक्यू पैरेलल है भैया किसके, एमएन के। अगर पीक्यू पैरेलल है एमएन के और केपी बाय पीएम 4/13 है, केपी बाय पीएम, केपी कितना है 4 और ये क्या है 13, रेशियो है इनका, ये वैल्यू नहीं है इनकी। क्लियर है? तो ठीक है। kn कितना दे रखा है, kn दे रखा है आपको 20.4। कितना दे रखा है kn 20.4। और यहां से अगर इसे पूछा गया है तो क्या पूछा गया है, kq। तो एक काम करते हैं, kq को मान लेते हैं x। क्या काम करते हैं, kq को मान लेते हैं x। तो लेट kq इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जो भी आप बोलो, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अगर आप बीपीटी बोले, बीपीटी के हिसाब से चलते हैं, तो बीपीटी कहती है कि इफ PQ पैरेलल MN, गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है, लिख सकते हैं आप गिवन में। गिवन में क्या लिख सकते हैं, PQ पैरेलल है MN के एंड क्या गिवन है, KP बाय PM। KP बाय PM क्या है 4/13, लिख सकते हैं इतना। तो अगर PQ पैरेलल है MN के तो यहां से KP बाय PM, जो KP बाय PM होगा, सो KP बाय PM होगा, KP बाय जो PM होगा वो KQ बाय QN होना चाहिए, KQ बाय QN होना चाहिए। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो KP बाय PM कितना है 4/13, KP बाय PM कितना है भैया 4/13, KQ कितना है, KQ तो आपका x है, KQ तो कैलकुलेट करना है, x तो कैलकुलेट करना है। QN क्या है, देखो पूरा 20.4 है तो ये 20, ये x है और ये पूरा 20.4 है तो ये क्या बच जाएगा 20.4 माइनस x, क्या बच जाएगा 20.4 माइनस x। तो यहां आ जाएगा 20.4 माइनस एक्स, क्या कर देंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा 20.4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका 13x। तो ये 16 क्या आ जाएगा, ये 81.6। क्लियर? माइनस का क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा 13x। क्लियर? तो 81.6 इक्वल का क्या बन जाएगा यहाँ से 17। तो ये 17 जो है वो नीचे आ जाएगा 81.6 के, और 17 4 जा 68, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 4.8। कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 4.8 आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे आप लोग। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से यहां से हो जाएगा। बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, देखो आपको इसमें एक्स ही निकालना था और आपने एक्स निकाल दिया है। बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या गिवन है पहले तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि इन ए गिवन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के। भैया ठीक है, डीई पैरेलल बीसी के है, ठीक है। और एडी बाई डीबी कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। एसी कितना है 5.6 है। क्या पूछेगा, ए पूछेगा, एक्स ले लो। तो यहां से लिख देंगे भैया सॉल्यूशन 2 में, सॉल्यूशन 2 में क्या लिख देंगे कि एडी बाई डीबी। अब ये लैंग्वेज आप लिख लेंगे, जो भी गिवन है टू प्रूव है, ये सब लैंग्वेज लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी। लेट ये एक्स सब लिख देंगे। मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन समझा देता हूं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कंफर्म ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा एमसीक्यू में, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो एडी बाई डीबी कितना गिवन है अपने को यहाँ से 3/5 गिवन है, ठीक है। और यहां से जो AE बाय क्या होगा भैया, AE बाय जो EC होगा, AE बाय जो EC होगा, A कितना है x, EC कितना हो जाएगा 5.6 माइनस x, पूरा क्या है 5.6, तो EC कितना हो जाएगा वही 5.6 माइनस x हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या कर देते हैं 3/5 को इक्वल कर देते हैं x अपॉन 5.6 माइनस x मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का 5.6 माइनस x से और ये बन जाएगा आपका 5x। क्लियर है? हटा दूं यहां से, सेकंड क्वेश्चन को हटा देते हैं यहां से, तो ये बन जाएगा आपका 5x, ये बन जाएगा आपका 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 3 5 15 1 16, तो क्या बन जाएगा 16.8 माइनस कितना बन जाएगा 3x 5x, तो ये क्या बन जाएगा 8x 16.8, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.1। क्लियर है? कर लेंगे आप लोग यहां से, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बीपीटी का प्रूफ अगर कोई नहीं देख करके आया है तो प्लीज वो पार्ट 5 देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 6 है, ये बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यहां देखो ध्यान से, यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, पढ़ो ध्यान से। इन द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल फिगर क्या है, डीई पैरेलल बीसी, ये जो डीई है ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डायग्राम ऐसा ही मिले, ये पैरेलल हो, ये इसी के पैरेलल हो, ऐसा वो जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके पैरेलल है और ऐसा भी हो सकता है यहां से कि ये इसके पैरेलल है। क्लियर है? समझ गए बात को? इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तीनों साइड्स के पैरेलल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहां से वही बात, AD कितना है, AD है भैया x, DB कितना है x माइनस 2, AE कितना है x प्लस 2 और EC कितना है x माइनस 1। तो लगा दें यहां से, इस ट्राइंगल को यूं करके सीधा कर दो और यहां से लगा दो, किसी भी वर्टेक्स से पकड़ के लगा दिया करो। ठीक है, ट्राइंगल पूरा बना हुआ है तो किसी वर्टेक्स से पकड़ के लगा दिया करो, लेकिन अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ट्राइंगल तो है ही नहीं, देख रहे हो आप लोग, ट्राइंगल नहीं है इसके अंदर, तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि जो AD अपॉन DB होगा, दो यहां से जो है वो ED क्या है, BC के पैरेलल है, सो यहां से AD बाय DB, AD बाय DB किसके इक्वल होगा भैया, AE बाय EC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो AD कितना है, x है, DB कितना है, x माइनस 2 है, AE कितना है, x प्लस 2 और ये कितना है, x माइनस 1। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 को x के पास लेकर के आओ, x प्लस 2 x माइनस 2, ये बन गया फॉर्मूला। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स के इक्वल माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की। मैं इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग पोस्ट करके नोट कर लीजिए या चलो बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। आओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि यहां से जो AB है ये ऐसे बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है, यहां से ये है और ये एक लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, क्या नाम है इसका भैया, EF है, ये क्या है आपकी AB है और ये क्या है आपकी DC है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इसके अंदर। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन है आपका इसके अंदर की जो EF है, जो EF है वो पैरेलल है DC के, वही पैरेलल है किसके, AB के। तो आपको जो प्रूफ है वो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो प्रूव करना क्या है, एक्चुअली ये है AE बाय ED इक्वल BF बाय CF, मतलब AE बाय ED इक्वल BF बाय CF, मतलब कोई वर्टेक्स हो, ट्राइंगल हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दो लाइनें पैरेलल आ चुकी हैं, दो लाइनें पैरेलल आ चुकी हैं तो ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें क्या करना होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। ये NCERT का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेवल इसका अलग है, थोड़ा समझेंगे यहां से कि बीपीटी पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक काम करते हैं, इसे DE को एक्सटेंड करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्सटेंड DE टू P, DE टू P एंड DE टू P पॉइंट तक करते हैं और P पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इससे, मतलब एक ट्राइंगल बना देते हैं। कुल मिला के बात है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। एक्सटेंड DE एंड CB टू P। P क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर है, P क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक, अब देखो, अब आप यहां से देखो, अगर आपको ये प्रूव करना है कि AE बाय ED और BF बाय CF, तो अपने को कुछ छोटा सा यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब आप देखो PEF ट्राइंगल के अंदर देखो इन ट्राइंगल PEF में देखो, आप ध्यान से देखो, PEF में बना देता हूं, यहां से ये PEF बना देता हूं मैं, ये देखो PEF और ये आपका यहां से आ रहा है AB। ठीक, अब आप मुझे बताओ, क्या AB EF के पैरेलल नहीं है क्या, AB EF के पैरेलल नहीं है, AB तो EF के पैरेलल है। तो जो AB है वो EF के पैरेलल है, तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, हम थेल्स थ्योरम को यूज करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PA बाय AE, क्या लिख सकते हैं, PA बाय AE इक्वल PB बाय BF, ऐसा लिख सकते हैं क्या, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं 1 बोथ साइड, ऐड 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखना, दोनों तरफ क्या ऐड कर रहा हूं, 1। तो पीए में, पीए अपॉन एई में मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर रहा हूं, 1, और पीबी अपॉन बीएफ में भी दोनों तरफ क्या ऐड कर रहा हूं, 1, क्योंकि मुझे एई बाई ईडी का रेशियो बनाना है, कैसे भी करके एई बाई ईडी का रेशियो बनाना है, यही मेरा मकसद है। ठीक है, करते हैं आगे इस क्वेश्चन को, यहां से इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, यहां से इसे थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पूरा इरेज कर देते हैं। आप लोगों ने शायद ये नोट कर लिया होगा, मैं समझा भी चुका हूं आपको 3 क्वेश्चंस, चौथा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, आ जाओ भैया फटाफट से। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि पीईएफ नाम के एक ट्रायंगल को देखा और पीएफ में हमें एबीईएफ के पैरेलल मिला, तो हमने पीए बाय एई इक्वल पीबी बाय बीएफ कर दिया। क्या कर दिया, पीए बाय एई इक्वल पीबी बाय बीएफ कर दिया। तो लेकिन ऐसा करने से हमें कुछ खास यहाँ पे फायदा हुआ नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। अब एक ऐड करके क्या हुआ, देखो पीए प्लस एई अपॉन एई बन गया, और यहां से क्या बन गया, पीबी प्लस बीएफ अपॉन क्या बन गया, बीएफ बन गया। अब देखो पीए प्लस एई क्या बना, पीए प्लस एई क्या बना, पीई बना। तो देखो यहां से क्या बना, पीई बना, पीई अपॉन क्या बना, एई बना। समझ में आ रही बात, पीई अपॉन क्या बन गया, एई बन गया। अब पीबी प्लस बीएफ क्या बन गया, पीएफ बन गया। पीबी प्लस बीएफ क्या बन गया, पीएफ बाय बीएफ। एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब जो काम आपने पीईएफ में किया है वो पीडीसी में कीजिए। नाउ इन पीडीसी, नाउ इन ट्राइंगल पीडीसी, जो काम आपने पीईएफ में किया है वो पीडीसी में कर दीजिए। अब पीडीसी में करेंगे तो क्या लिखेंगे, पीई बाई ईडी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो एडीसी में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पीडीसी में लिखेंगे तो क्या देखेंगे आप यहाँ से कि ईएफ जो है वो, जो ईएफ है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। तो यहाँ पे पीई बाय ईडी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पीई बाय ईडी जो होगा वो इक्वल होगा पीएफ बाय सीएफ के। होगा कि नहीं होगा, पीएफ बाय किसके होगा, सीएफ के। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 2 देते हैं। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, तो एलएचएस का एलएचएस में डिवाइड, आरएचएस का आरएचएस में डिवाइड। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीई बाय एई अपॉन पीई बाय ईडी। यहां से हो जाएगा पीएफ अपॉन बीएफ अपॉन पीएफ अपॉन सीएफ। तो पी से पी कैंसिल हो गया, पीएफ से पीएफ कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया, कुछ समझ में आ रही है बात? ये क्या बच गया, ईडी ऊपर चला गया, ईडी ऊपर चला गया, और ये क्या आ गया, ए आ गया, और ये सीएफ ऊपर चला गया, ये क्या आ गया, बीएफ आ गया। इन्होंने अपनी जगह बदल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर जा करके इन्होंने अपनी जगह बदल ली। और क्या प्रूफ हो गया यहाँ से कि एई बाय जो ईडी है वो बीएफ बाय सीएफ होगी। यही क्वेश्चन का सोल्यूशन है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या करना हुआ, थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करना हुआ, थोड़ा ऐड भी करना हुआ, तभी जाकर के ये क्वेश्चन यहाँ से इजी वे में हुआ। बाकी इसका और भी सोल्यूशन है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके भी हम इसके सोल्यूशन को बना सकते हैं, हम इसके सोल्यूशन को यहाँ से भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।